एवरीवन, तो इस स्टोरी में इस पार्ट में हम मुकेश की स्टोरी के बारे में जानेंगे, जो कि लॉस्ट फिल्म का एक चैप्टर है, एक पार्ट है। तो इसमें मुकेश की कहानी के बारे में क्या जानते हैं। तो जब मैं मुकेश को देखता हूँ तो वो मुझसे बोलता है कि वो तो एक गैराज में कार मैकेनिक करना चाहता है। मैं बड़ा खुश होता हूँ ये सुनकर कि वो कुछ करना चाहता है। तो मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के एक गाँव में, एक शहर में रहता है, जो कि बैंगल्स बनाने के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे हर तरफ हर लोग बस चूड़ियाँ ही बनाना चाहते हैं। मुकेश मुझे खींचकर अपने घर ले जाता है। जब मैं उसके झोपड़ी में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक पतली दुबली सी लड़की है जो कि खाना बना रही है धुएं में। वहाँ उसके ऊपर 3 आदमियों की जिम्मेदारी, एक है मुकेश, एक उसका भाई, बड़ा भाई, और एक उसके पिता। मैं सब देख के बहुत हैरान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ वहाँ हर तरफ हर घर में लोग चूड़ियाँ भी बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चूड़ियाँ इस हद तक बनाई जाती है कि लोग अंधेरे में भी लैंप चलाकर चूड़ियाँ जोड़ने का काम करते हैं। मैं यह सोचकर तभी मैं सोचता हूँ कि यही कारण है कि क्यों युवावस्था में ही इन लोगों की आंख की रोशनी चली जाती है। तभी मैं वहाँ एक लड़की को देखता हूँ जो कि चूड़ियाँ ही बना रही है, अपने दादी के पास रखता है। मैं ये सोचता हूँ कि जो चूड़ियाँ वो बना रही है वो चूड़ियाँ किसी के लिए उनके स्वाद की निशानी है। शायद उसे आज ये नहीं पता, लेकिन उसे भी ये सब बहुत जल्दी पता लगता था। तभी मैं उन सबकी इन हालातों को देखकर बहुत परेशान होता हूँ, क्योंकि मुझे पता लगता है कि वो लोग चूड़ियाँ बनाकर भी खुश नहीं है। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर नहीं मिल पा रही है। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुम लोग कोई संस्था क्यों नहीं बनाते। वो लोग मुझसे कहते हैं कि अगर वो संस्था बना भी ले तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कर्मचारी, अधिकारी सभी लोग उन्हें ही किसी गैरकानूनी काम करने के चक्कर में जेल में डाल देंगे और वो अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ, तभी मेरे दिमाग में आता है कि ये संसार भी 2 तरह का है। एक वो जहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी लोगों को जीने नहीं देते, और दूसरा वो जहाँ छोटे बच्चे भी कुछ वक्त की रोटी खाने के लिए ही अपनी आंखों को, रोशनी को भी गवा देते हैं। तभी मुझे मुकेश बहुत खुशी के साथ बोलता है कि वो तो कार मैकेनिक ही बनेगा। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुमने जहाज उड़ाने का सपना भी देखा है। वो बोलता है कि नहीं, वो बोलता ही नहीं है कुछ, और वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। तभी मैं देखता हूँ कि वो एक अजीब सा असमंजस में है, लेकिन मैं खुश होता हूँ कि कम से कम उस अंधेरे में, उसमें अंधेरे में एक रोशनी की किरण तो है कि वो गैराज में जाकर इतना दूर जाकर चलकर जाने पर भी राजी है, मगर चूड़ियाँ बनाने से ज्यादा एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी।